तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमने 4 और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स को कवर कर लिया है और अब हम बात करते हैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी हम क्या करते हैं, मैं अब थोड़ी सी थ्योरी जो है पहले से ही लिख के रखा करूँगा ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए और हम यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कशन कर लें। तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये सीधे सीधे भाई है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसका वीडियो पड़ा हुआ है नमपाई एरे की प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके देख लेना अगर अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर नहीं किया है। सो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि हम कभी भी किसी भी 2 कंडीशन के लिए ही चेक कर रहे थे, जैसे कि हेड या टेल। तो अगर हम हेड या टेल की बात करें या हम 0 या 1 की बात करें, दैट मीन्स कि वो केस जिसमें कि पूरी तरीके से ये श्योरिटी थी कि केवल 2 ही इवेंट होने हैं। इस तरीके की कोई रियल लाइफ सिचुएशन मिलती है तो वहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। थोड़ा सा इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पाइथन के इफ एल्स कंडीशन से। अगर याद हो तो हम पाइथन में क्या करते हैं इफ एल्स कंडीशन में, कि जब केवल और केवल 2 कंडीशन हो, मतलब कि ट्रू और फॉल्स, तो हम क्या करते हैं इफ़ में एक कंडीशन डाल देते हैं और अदरवाइज एल्स में, अगर इफ़ नहीं चलता है तो एल्स चल जाएगा, वो वाला केस रहता है। वैसा ही सेम टू सेम काम यहाँ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि जब हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन हो, जैसे कि हेड या टेल्स की ही बात करें तो हेड या टेल में ठीक है, हेड या टेल में एक तो आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर हम सिक्कों को उछालते हैं तो बीच में अटक जाता है, मतलब कि टाई हो गया। अगर वो वाली सिचुएशन आ रही है, मतलब कि अब हमारे पास 3 कंडीशन हो गई। 3 कंडीशन अगर हो गई दैट मीन्स कि हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। थोड़ी सी थ्योरी और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसी के बारे में लिखा जो अभी हमने बात की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, जब भी 2 से ज़्यादा कंडीशन या इवेंट अकर हो रहा है तो वहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं। पाइथन में कंडीशन का एग्जांपल क्यों दिया, सो दैट कि इसको इजीली कनेक्ट कर पाओ इस सिचुएशन से। और अभी अगर इसको डायरेक्ट देख रहे हो और पाइथन में अभी भी थोड़ी सी वीकनेस है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि पहले पाइथन बेसिक और एडवांस जो है उसको कवर करो। प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उसको जाओ चेक करो। प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताओ। मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट कहाँ पे है, बिकॉज हम नमपाई को पढ़ने के बाद में, इसके बाद में हम पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब को, कि मैटप्लॉटलिब क्या कर रहा है, कितने सारी इसकी एक्टिविटीज़ है। क्योंकि अभी क्या है, हम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं उसका हम एक छोटा सा ग्राफ देख रहे हैं एज अ आउटपुट में, और उस आउटपुट को हम किसकी हेल्प से देख रहे हैं, मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट की मदद से। तो मैटप्लॉटलिब जो है वो वन ऑफ द बेस्ट वे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, जहाँ पे हमें बहुत तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तरीके मिलते हैं। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। अगर एक्सेल को यूज किए हो तो वहाँ पे हमें अलग अलग चार्ट के तरीके मिलते हैं कि हम किस किस तरीके से चार्ट को शो कर सकते हैं। वही सारे के सारे तरीके हम मैटप्लॉटलिब के मदद से शो कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे अभी ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम बात करते हैं वापस से हमारे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसमें 2 से ज़्यादा कंडीशन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैंने सिचुएशन क्या बताया कि वैसे ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का केस में जब भी सिचुएशन 2 से ज़्यादा की हो रही है तो हम बात करते हैं वहाँ पर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। और यहाँ पे उसी के लिए एग्जांपल लिया है कॉइन वाला, वही सेम टू सेम अभी जो मैंने डिस्कस किया वही चीज़। फाइनली हम क्या समझ लेते हैं यहाँ पर कि जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का हम यूज करेंगे उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट हमें मिल रहे हैं। तो इसमें टोटल हमें 3 आर्ग्यूमेंट मिलते हैं। पहला क्या है कि नंबर ऑफ अकरेंस, मतलब कि हम कितनी बार सिक्के को उछालने वाले हैं, उसको हम किस नाम से जानेंगे यहाँ पे, एन से। मान लो कि कहे कि मैं 6 बार सिक्कों को उछालूंगा, या अगर हम ले लेते हैं कि लूडो की गोट जो होती है जिसको हम डाइस बोलते हैं, उसको हम फेंकना चाहते हैं, तो मान लो उसका अगर केस लेते हैं तो मान लो कि हम डाइस को जो है 10 बार फेंकना चाहते हैं, तो वो हम कहाँ पे देंगे, एन में। दूसरी चीज़ क्या है कि पी वैल्स मतलब कि किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है। तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास डाइस है और डाइस के कितने एरिया हैं, टोटल 6 हैं, ठीक है। उन 6 एरियो में हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या की, डिफाइन कर दी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम करेंगे। और याद हो ये ब्रैकेट हम क्यों यूज करते हैं, लिस्ट के लिए। पाइथन में लिस्ट के लिए हम बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो मान लो डाइस हमको उछालनी थी जिसमें कि 6 एरिया थे, 6 एरिया मतलब कि 6 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हमने इक्वल रख दी है। और तीसरी चीज़ साइज़, जो कि हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, हर एक मेथड में हमको ये चीज़ मिली है
कि हम जो रैंडम नंबर्स की एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं वो मैट्रिक्स 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन हम जितनी की करना चाहें वो हो गया ये चीज़। तो फाइनली हमने इतना डिस्कशन कर लिया। इतना डिस्कशन करने के बाद में हम सीधे क्या चलते हैं कि हम एक छोटी सी मैट्रिक्स जनरेट करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए है numpy में से रैंडम। तो अब हम इसको थोड़ा अलग तरीके से इंपोर्ट करके देखते हैं, क्योंकि पहले हमने क्या किया था फ्रॉम में से। तो मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और क्या numpy में से हमको क्या चाहिए है, रैंडम। हम इस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको हम ले लेते हैं एज आर। अगर ध्यान हो, इसी चीज़ को हम प्रीवियस लेक्चर में जब हम मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट को कर रहे थे तो हम इसी तरीके से कर रहे थे। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो दूसरी चीज़ हम इसी वक्त किसको इंपोर्ट कर लेते हैं, हमारे मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट को, और इसको भी हमने नाम दे दिया PLT। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्लाइटली चेंज करने वाले हैं, हम थोड़ा सा मैटप्लॉटलिब में और ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस देखे हैं उनमें हम Cbon का यूज कर रहे थे, और Cbon में भी हम किसका यूज कर रहे थे, डिस्ट प्लॉट का। क्या मदद कर रहा था वो, कि डिस्ट प्लॉट जो है, जो भी हम रैंडम नंबर्स एक जनरेट कर रहे थे उसकी वो प्लॉटिंग कर रहा था। किस में प्लॉट कर रहा था, मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट में। पहले हमारा काम क्या है कि हम सबसे पहले तो एक जनरेट करते हैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट। तो रिजल्ट ऑफ मल्टीनोमियल, ठीक है, सिंपल हम लिख देते हैं, और यहाँ पे लेते हैं MD और इसको हम लिख देते हैं रिजल्ट। ये हमने एक वेरिएबल ले लिया है सो दैट कि इसको हमें प्रिंट कराने में आसानी हो जाए। तो हमको क्या यहाँ से कॉल करना है, हमारे रैंडम में से हमें कॉल करना है मल्टीनोमियल को। हमारे मेथड का नाम हो गया। इस मेथड के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जाने हैं, 3 जाने हैं। मतलब कि पहला तो हो गया हमारा नंबर कि हम डाइस को कितनी बार फेंकना चाहते हैं। तो मान लो हम 12 बार फेंकना चाहते हैं, ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि p वैल्स वैल्यू। और याद रखो, इसको हम देने को इस तरीके से भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने की डिफाइन की और उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देना चाहें तो ये ना लिखें तब भी चलेगा। तो मैं इसको लिखते हुए चल रहा हूँ, इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। लिखने से क्या होगा कि हमको याद रहेगा कि अच्छा ठीक है, हम ये किस चीज़, कौन सा आर्ग्यूमेंट है और किस चीज़ को हम वैल्यू दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो जाते हो, तो फिर ये 2 ना 2 डजंट मैटर। दूसरी चीज़ क्या है, अभी ऊपर हमने देखा था कि ठीक है हम क्या पास कर रहे थे, 1/6, मतलब कि एक डाइस के आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक डाइस में से एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल 6 नंबर हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी दे देते हैं कि 1/6 की। इसी चीज़ को अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने ऊपर क्या किया हुआ है, कॉमा करके किया हुआ है, तो हम इसको 6 बार यहाँ पे लिख दें। ओके, सेटिंग ओपन हो गया, कॉमा, टोटल हो गए ये 2 2 4 2 6 हो गए। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद में तीसरी चीज़ है हमारा साइज। किस चीज़ की साइज है ये हमारे मैट्रिक्स की साइज होगी। तो इसको मान लो हम दे देते हैं 1, कि 6 जो प्रोबेबिलिटी वाले नंबर आएंगे, डाइस को 12 बार घुमाया जा रहा है। मान लो इसको अभी के लिए हम कर देते हैं 6, कि 6 तरफ है, हम 6 बार घुमाएंगे और सिंपली इसका अभी हम क्या देखने वाले हैं, प्रिंट करके रिजल्ट देखने वाले हैं। तो न्यू लाइन दे देते हैं एंड ओके, MD रिजल्ट हमारे रिजल्ट का नाम हो गया, और एक न्यू लाइन यहाँ से देके हम कॉल कर लेते हैं हमारे वेरिएबल को। फाइनली इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसने हमको रिजल्ट में क्या दिया। अभी हम केवल और केवल चेक कर रहे हैं, अभी हमने कोई भी प्रिंट का काम नहीं किया है। ओके, हमको एरर मिला है क्या, टेक एटलीस्ट 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट 1 गिवन। ओके, और ये कहाँ पे आ रहा है, empty_ran.pyx लाइन इन numpy random state.multinomial। ठीक है, हमने गड़बड़ी की है कहाँ पर। अगर हम मल्टीनोमियल की बात करें तो मल्टीनोमियल की स्पेलिंग जो है वो तो सही है, और हमने टोटल नंबर दे दिए हैं 20, p वैल्यू हमने दे दी है 1/6, और टोटल हमने दिए हैं 6।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कॉमा करके हमने फाइनली दे दिया साइज। ये भी सही है। अगर सब कुछ सही है तो फिर से हम एक बार इसको रन करते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम इसको फाइंड करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, पी वेल्स होगा ये, और पी वेल लिख दिया था हमने बात की थी ऊपर आर्गुमेंट की, गलती हो रही थी, पी वेल्स हमने लिखा था, पी वेल लिख दिया था, पी वेल्स लिखना था। ठीक है, फाइनली एक बार हम इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि हमें टोटल जो 6 नंबर मिले वो क्या क्या मिले। तो हमने डाइस को 6 बार फेंका, एक बार 1 आया, फिर 1 आया, 2 1 0 1। ये जितने भी लूडो वाले गेम खेलते हो कुछ ऐसे ही हमको नंबर्स मिलते हैं। तो ये चीज़ हमें मिल गई। इसी को अब हम अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि हम डाइस को फेंकना चाहते हैं 12 बार। ठीक है, हम 12 बार फेंक रहे हैं तो देखते हैं कि हमें टोटल कितने नंबर ऑफ अकरेंस मिल रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 2 4 2 6। अब हमें क्या मिल रहा है, हमारे नंबर कितने हो गए, हमारे फेंकने के नंबर ज़्यादा हो गए। लेकिन अब ये टोटल 12 नंबर हमें चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी साइज बढ़ानी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। ठीक, एक बार हम इसको फिर से रन करें। साइज का मतलब पता है, हम क्या कर रहे हैं, एरे क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे अगर 2 लिख दिया तो दैट मीन्स कि क्या हुआ कि रो जो है 1 है, लेकिन कॉलम जो है वो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 6 नंबर मिले, फिर 6 नंबर मिले, मतलब कि अब हम टोटल 12 बार गोट को फेंक रहे हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमें मिल गई है मतलब कि हम इसकी अब प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, करना चाहें तो अब हमारा काम क्या है, याद रहे कि हम यहाँ पे सीबॉर्न का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब हम यूज करने वाले हैं प्लॉट में ही हिस्ट का। तो plt.hist यूज टू शो ग्राफ, क्योंकि सीबॉर्न का यूज अभी हम नहीं करेंगे, सीबॉर्न को हम अच्छे से आगे चल के अलग से ही पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि सीबॉर्न जो है उसके अंदर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी और पढ़नी हैं। तो हम टर्मिनल को मिनिमाइज करके पहले यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। तो हमें करना क्या है, हमने md रिजल्ट के अंदर अपना रिजल्ट ला के रख दिया है। अब फाइनली हम क्या करते हैं, plt डॉट हमें चाहिए है हिस्ट मेथड, और ये हिस्ट मेथड एक्चुअल में क्या करेगा, हमको प्लॉटिंग करने के लिए पॉइंट्स दे देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसके अंदर हम कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देंगे या कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो है हमारा एरे। तो नंबर ऑफ plt.hist में आने वाले आर्ग्यूमेंट्स, सबसे पहला हो गया नंबर, या हम कह लें पूरा एरे रिजल्ट। दूसरी चीज़ क्या हो गई, दूसरा चीज़ हो गया हमारी डेंसिटी, हम कह सकते हैं डेंसिटी के अलावा स्केल मीन्स ग्राफ में हिस्टोग्राम की स्पेसिंग या डेंसिटी। तीसरी चीज़ क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी हम क्या करेंगे, इट्स सो डेंसिटी, ये डेंसिटी ही शो करेगा, डेंसिटी। ठीक है, तो इसके अंदर 3 चीज़ें जानी है। सबसे पहले हम क्या दे दें, md रिजल्ट, md रिजल्ट हो गया। डेंसिटी अगर हम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है, इसको अभी हम एग्जांपल करके देखते हैं कि क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। फाइनली हम केवल 2 आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, एक तो डेंसिटी हो गई, एक हो गया हमारा md रिजल्ट, और दूसरी चीज़ हम दे देते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी एक्चुअल में हमें क्या देना है, ट्रू या फॉल्स देना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया ट्रू। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, हमें plt के शो मेथड को कॉल करना है। शो मेथड को हमने कॉल किया। फाइनली एक बार हम अपने रिजल्ट को फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि फाइनली हमको आंसर क्या मिला अभी तक। ठीक है, हमें यहाँ पर कलर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब बात क्या है कि ये सारे के सारे हमें कैसे मिल रहे हैं, बस सेम प्लेन मिल जा रहे हैं।
मतलब कि अभी हमने कुछ गड़बड़ी की है, हमें रिजल्ट इस तरीके से नहीं चाहिए था और ये रिजल्ट सही नहीं है। हम क्या करते हैं, एक बार हमारी वैल्यूज़ को फिर से चेक करते हैं। ध्यान दिया, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को 6 बार दिखने के लिए कहा है, ठीक है। इसकी वजह से हमें यहाँ पर एरे मिल रहा है, वो भी ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही है, हमारे हिस्ट के अंदर आ रही है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक्चुअल में जो ये 3 पैरामीटर हमने यहाँ पे डायरेक्ट दिए हैं, अभी 2 जो दिए हैं हमने, इन 2 पैरामीटर्स को एक्चुअल में यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये जो हम 2 पैरामीटर दिए हैं, इनके plt.hist जो उठा रहा है वैल्यूज़ को, उसको एक्चुअल में कहाँ ले जा रहा है, ये सो में, और सो में इसको ले जाते समय 2 अलग अलग पैरामीटर चाहिए हैं, तो वो हमें यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहला पैरामीटर तो है हमारा काउंट, जो क्या कर रहा है, एमडी रिजल्ट को फैच करेगा। और दूसरी चीज़ है इग्नोर्ड। इग्नोर्ड क्या करेगा, जो हमने डेंसिटी ट्रू दी है उसके लिए है कि उसके अंदर ये वैल्यू जाएगी इग्नोर्ड। ठीक है, ये काम हमारा हो गया है। मतलब कि एक बार हम फिर से इसी सेम कोड को रन करते हैं और देखते हैं इस बार हमारे ग्राफ में क्या चेंजेस मिल रहा है। ओके, हमको काउंट एंड इग्नोर टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्ट टू। रिजल्ट हमारा सही आ गया है, रिजल्ट सही आ भी रहा था, हमने थोड़ा सा गौर नहीं किया। दोबारा से हम एक बार अपने कोड को रन करते हैं। कोड को रन करके हम एक बार रिजल्ट देखते हैं। ओके, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक अनएक्सपेक्टेड टू। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर होता है बिन्स, इसको ले लेते हैं। और जो अभी हमने बात की थी कि हिस्ट के अंदर 3 पैरामीटर जाएंगे, तो डेंसिटी जो है वो देते हैं हम, स्केल जो है वो देते हैं हम 14। और एक बार हम इसको रन करते हैं, फाइनली हमको रिजल्ट मिलता है। परफेक्ट, रिजल्ट मिल गया। ये एक्चुअल में डेंसिटी है, ठीक है। पहले हम इसी को देख लें कि ये अभी पतली लकीरें दिख रही हैं। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 10 और एक बार हम फिर से रन करते हैं। दिख रहा है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। थोड़ा सा हम और इसको कम कर देते हैं सो दैट कि ये और अच्छे से पता चल जाए। 5 कर देते हैं इसको, हम स्केल 5 कर दिया और एक बार फिर से रन करते हैं। समझ में आया क्या हो रहा है? उससे डेंसिटी जो है, जो यानी कि स्पेसिंग है, वो कवर हो रही है। तो फाइनली अगर यहाँ पे गौर करो तो हमने क्या किया था, हमने जो हमारी साइज़ दी थी वो 2 दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग हमको क्या मिल रहे थे, डाइस के रिजल्ट मिल रहे थे। 6 बार एक बार फेंका, 6 बार एक बार फेंका, ठीक है। तो ग्राफ क्या बन के आया, ग्राफ ये बन के आया है कि ठीक है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी जो थी कितनी है, या हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, वो हमें यहाँ पर दिख रही है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी साइज को हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। और डेंसिटी जो है, ठीक है, इसको हम डेंसिटी को हम हटाते हैं एक बार के लिए और एक बार फिर से रन करते हैं अपने कोड को। ओके, बिना इस वैल्यू के ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हम इस तरीके से रन करते हैं। काउंट, बिन्स एंड इग्नोर्ड, 3 आर्ग्यूमेंट हमको देने हैं। फाइनली रिजल्ट क्या मिला हमें, रिजल्ट में जो 6 अलग अलग वैल्यू थी, वो 6 अलग अलग वैल्यूज़ की हमें यहाँ पे प्रिडिक्शन मिल गई कि कौन सी वैल्यू क्या रिजल्ट देगा। अगर ये उतना सही नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को एक बार सीबॉर्न से करके देख सकते हैं कि सीबॉर्न और इसमें अंतर क्या मिल रहा है हमको। सो हमारा जो है कन्फ्यूज़न वो थोड़ा और क्लियर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम अपनी लाइब्रेरी को बुला लेते हैं, इंपोर्ट सीबॉर्न, और एज इसको हम ले लेते हैं SNS। और फाइनली इस सीबॉर्न को करना क्या है, जो हमने ये R मल्टीनोमियल चलाया था, इसी को कॉपी करते हैं और फाइनली हम अपने हिस्ट को कमेंट करके SNS.dist प्लॉट को कॉल करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। फाइनली एक बार इसको हम रन करते हैं।
और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि हमको सब कुछ सही सही फाइनल रिजल्ट दे रहा है। तो टाइम ले रहा है एंड हमने ठीक है, प्रिंट तो होकर हमको रिजल्ट मिल जाएगा एमडी रिजल्ट का, और सीबॉन जो है ये हमको फाइनल रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, रिजल्ट में अंतर दिख रहा होगा, ये लीनियर और हिस्टोग्राम दोनों दे रहा है। यहाँ पे हमें हिस्ट को ठीक करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीबॉन से हमको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ जो है कहना क्या चाह रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम जो है सीबॉन का ना यूज करके यूज कर रहे हैं हमारे मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट के हिस्ट मेथड का। इसी तरीके से अगर चाहो तो इसको हम और क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। टर्मिनल को मैं मिनिमाइज करता हूँ। जो अभी हमने यहाँ पे पी वैल्स किया है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में करने का मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ पर और ज़्यादा हमको करना हो तो हम क्या करेंगे, ये था तो एक्चुअल में लिस्ट, तो इसी को हम एक बार भी चला सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/6 डॉट और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देते हैं 6। ये क्या करेगा, इसी काम को 6 बार करेगा। जैसे हो रहा था वैसे ही सेम टू सेम ये काम होगा। रन करके हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि है तो लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितने से भी उतनी बार वो वैल्यूज आ जाएंगी। तो फाइनली हमको रिजल्ट देख के इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। रिजल्ट आ गया, डाइस 6 बार घूमी, 2 3 0 2 2 3, ये आया था हमारा रिजल्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसी सेम डाइस को हम 2 बार घुमाना चाहें तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हमारी साइज चेंज करके 2 कर सकते थे। 2 करने से हमको 6 की जगह 12 रिजल्ट मिल जाएंगे। मतलब कि जो हम साइज पहले देते थे कि 10 रैंडम नंबर जनरेट हो या 20 रैंडम नंबर जनरेट हो, उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा पी वैल्स है एक्चुअल में वो कब कह रहा है कि कितनी बार आउटपुट देना है, और यहाँ से साइज में क्या हो रहा है, वो सेट में हमको वो वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, इसी केस में अगर हम थोड़ा सा और डाउन अंदर जाते हैं इसके, तो हम कुछ और भी इसमें यूज केस बना सकते हैं। जैसे कि ये जो नंबर था, ये नंबर तो हमने क्या कहा कि ठीक है तुम 12 के अंदर से हमको वैल्यूज ला के दो, यानी कि हमने एक रेंज दी। जो इसी को अगर हम कहना चाहें कि ठीक है पहली बार में तुम 10 और दूसरी बार में तुम 20, ठीक है, पहली बार में 10 और दूसरी बार में 20 बार गोटी को फेंको। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हम ले लेते हैं 2 डायमेंशन का एरे, ऐसा ही कुछ करते थे। और इसके अंदर क्या करते हैं, एक हम डिफाइन कर दिए 10 और एक क्या हम डिफाइन कर दिए 20, 2 हो गया। तो इससे होगा क्या, एक बार ये 10 में और एक बार ये 20 के लिए सेम टू सेम वर्क करेगा। इसको हम ओके इसको हमें कट करना पड़ेगा, इस रिजल्ट को कट किया एंड देन एक बार हमने फिर से कोड को रन किया। तो ओके फाइनली एक बार फिर से empty range डॉट पाई टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, कुछ एरर मिल रहा है हमको, और एरर मिल रहा है एन इंटीजर इज रिक्वायर्ड, और ये एरर हमको मिल रहा है हमारे मल्टीनोमियल में। और मल्टीनोमियल का रिजल्ट, इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो है इंटीजर नंबर को ही एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अलावा और किसी नंबर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड करके उसी सिचुएशन में लेकर आता हूँ जिस सिचुएशन में थे, तो ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, और जब हम अपने कोड को रन कर रहे हैं तो वो सिंपली बार बार यही इंडिकेशन दे रहा है, यही टाइप एरर दे रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट है वो एज ए इंटीजर रिक्वायर्ड है, इसलिए हमारा ये वर्क नहीं हो पा रहा है। माइट भी नमपाई ने जो है कुछ अपडेट्स किया हुआ है, इसी वजह से ये सिचुएशन हमारी चल नहीं रही है। तो सिंपली हमको यहाँ पर जो है वो 1 टाइम में हमको कोई भी एक इंटीजर नंबर देना है। तो मान लो हमने कह दिया कि डाइस को जो है हम वो 20 टाइम्स घुमाएंगे, ऐसा करने से हमको रिजल्ट मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या बन रही है कि जब हम 20 बार फेंक रहे हैं डाइस को, तो 20 बार फेंकने में
हमको जो रिजल्ट मिल रहा है 12, ठीक है, क्योंकि हमने जो एरे जनरेट किया वो क्या किया है, टोटल 12 किया है, ठीक, यानी कि हमको 12 नंबर मिलेंगे डाइस को फेंकने के बाद में। उन डाइस को फेंकने के जो प्रोबेबिलिटी बनी यहाँ पर वो कुछ ऐसी बनी। अब ये जो केस है मल्टीनोमियल का, इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं इसी तरीके के, इनको सर्च करके ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो क्या था कि हमने प्लॉट के हिस्ट का यूज करके ग्राफ शो किया है। और मल्टीनोमियल का केस क्या था कि जब भी हमें 2 से ज़्यादा का इवेंट मिल रहा है तब हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर रहे हैं। और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हम जो कर रहे हैं इसमें 3 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमको चाहिए है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज समझ में आ ही गया होगा। इनको बस अभी क्या करना है, हमको याद रख लेना है कि हम इनसे क्या क्या काम कर रहे हैं, किन सिचुएशंस में किस डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है। दैट मीन्स कि अगर हम इसको सीधी भाषा में कहें तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस सिनेरियो के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी बेस्ट सूट केस पड़ेगा वो हमें यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए बस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में बताओ, और कोशिश करो कि प्लॉट का यूज करके रिज़ल्ट जनरेट करो, अलग अलग रिज़ल्ट बनाओ, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे अलग अलग पास करो और उनको चेक करो कि उनसे क्या ग्राफ बन रहा है, और अपने तरीके से कमेंट्स लिखो सो दैट कि ये कुछ अच्छे तरीके से याद रहे, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना, और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।